टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में कुछ दिन पहले पीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदर गुलाम इमामबाड़े की संपत्ति पर बनी अवैध मार्केट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। प्रयागराज के कोतवाली थाना अंतर्गत रिपौलिया बताशा मंडी स्थित हैदर गुलाम इमामबाड़े में वसीम रिजवी के करीबी मुतवल्ली वकार रिजवी अवैध रूप से मार्केट बनवा दी गई थी, जिसको लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था और शौकत भारती की हाईकोर्ट में रिटर्न और शिकायत के बाद जिसको गिराने का नोटिस भी पीडीए ने जारी कर रखा था और पीडीए द्वारा पहले भी इस पर कार्रवाई की जा चुकी थी। उसी कड़ी में पीडीए के बुलडोजर ने इमामबाड़े में बनी मार्केट को आज जमींदोज कर दिया था। वहीं अब शौकत भारती ने इमामबाड़ा की जमीन को बराबर कर पूरे तरीके से रास्ता सही करने की जिला प्रशासन से मांग की है और साथ ही बाउंड्री कराने को कहा है और कहा कि इमामबाड़े पर 40 दिन तक कार्यक्रम होता है और 10 दिन तक ताजिया रहता है, जिसको लेकर मतवाले पर शक जाहिर करते हुए धार्मिक दंगा भड़काने की भी आशंका जताई है। आइए सुनाते हैं शौकत भारती शिकायतकर्ता ने क्या कहा। देखिए, इमामबाड़े पर जो पीडीए की कार्रवाई हुई उसके लिए मैं बधाई देता हूं जनाब एडीएम साहब को और आलोक पांडे साहब को और वीसी साहब को कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अब वो जो सरिया काट रहे हैं तो नीचे बड़ी बड़ी सरिया निकली हैं, जिससे इमामबाड़े तक जाने में बहुत बड़ी दुश्वारी आएगी। तो उसमें चूँकि उसी एप्लीकेशन के अंदर जो नगर महापालिका को, महापौर को भी एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है, सबको एप्लीकेशन दी गई है, तो कम से कम उसके गड्ढों को वहाँ के ऊपर वो भरवा दें। जो मलबा निकलता है मकानों का उसका डलवा कर उसको लेवल करवा दें। दूसरे 3 तरफ से वो बाउंड्री है, एक तरफ से उसकी बाउंड्री और करवा दें, वरना वहाँ के ऊपर लोग जाकर पेशाब करेंगे, वहाँ जानवर घुस सकते हैं, गंदगी हो सकती है, या कोई न्यूसेंस करने वाला जाकर वहाँ पर 13 दिन तक 14 दिन तक अलम खड़े रहते हैं, ताजिया रखे उसको फाड़ दे, कुछ नहीं। जो लोग इमामबाड़ा जिन्होंने इमामबाड़ा गिराया वही इसको अगर करवा दें, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का भी नियत ठीक नहीं है, वो भी दंगा फैलाने के लिए कुछ वो भी कर सकते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो लोग जो मुतवल्ली वगैरह हैं, तो वो भी इस तरह की बात कर सकते हैं। तो अगर बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरीके से उस पर लिख दिया जाए इमामबाड़ा गुलाम हैदर, और जो लेवल हो जाएगी ज़मीन, ताकि 3-4 फीट का गैप है और कीलें लगी हुई हैं तो उनको ही बराबर करवा दें, ताकि शांति पूर्वक जो है मुहर्रम मनाया जा सके और कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। और पुलिस को वहाँ पर डिप्यूट कर दिया जाए जब तक बाउंड्री वगैरह नहीं होती है, ताकि ये समस्या का समाधान हो जाए। हम समस्या का समाधान चाहते हैं और जिन अधिकारियों ने इसमें कोऑपरेट किया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अन्न महोत्सव के दौरान संत कबीर नगर में बारबालाओं के हुए अश्लील डांस को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जहां समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार और योगी सरकार पर मुट्ठी भर राशन के बदले में गरीब का मजाक बनाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। सपा नेताओं ने 35 तस्वीरों वाले झोले में 5 किलो राशन देकर फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर गरीबों को उपहास का केंद्र बनाने पर केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। महानगर प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी सैयद मोहम्मद अस्करी ने राशन वितरण के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार पर अश्लीलता का आरोप लगाया है। संत कबीर नगर में योगी सरकार के मंत्री राशन वितरण कार्यक्रम में वायरल हो रही वीडियो के हवाले से अश्लीलता फैलाने और महिलाओं और बच्चों नौजवानों के सामने बारबालाओं के अश्लील ठुमकों के बीच राशन को भाजपा की ओछी हरकत बताते हुए योगी सरकार के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग, साथ ही संत कबीर नगर के दोषी मंत्री को भी बर्खास्त करने की मांग की है। योगी सरकार जिस तरीके से अन्न योजना के नाम पर फुहड़पंथी और गरीबों का मजाक उड़ा रही है, इसकी हम लोग समाजवादी पार्टी निंदा करती है। अन्न
बांटने के साथ कोरोना काल में आपदा का अवसर ढूंढ रही है। 35 लोगों की तस्वीर झोले में लगाकर और 5 किलो का राशन दिया जा रहा है। वो भी राशन की क्वालिटी इतनी ख़राब है, चावल जो है और ना गेहूँ अच्छा है, और वो सड़े गेहूँ और सड़े चावल को जो है गरीबों में बांट कर उसका उन लोगों का मजाक उड़ा रही है। इसकी बड़ी शर्म की बात है कि योगी सरकार जो है कोरोना काल में भी आपदा के अवसर ढूंढ रही है। वहीं अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जो संत कबीर नगर का है। वहाँ के मंत्री जो हैं वो बार बालाओं से डांस करवा रहे हैं उस कार्यक्रम में। अन्न योजना के नाम पर फुहड़पंथी और अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसकी समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग निंदा करते हैं और ये योगी सरकार से मांग करते हैं कि उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए जो इस तरीके से जो है अश्लीलता जनता के बीच में परोस रहे हैं। सैयद मोहम्मद अस्करी, महानगर मीडिया प्रभारी, प्रयागराज, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में डीमोनेटाइजेशन के दौरान देश की जनता को कैश के लिए एटीएम के सामने खड़ा रहना पड़ता था। इस दौरान पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया को लेकर ऑनलाइन पेमेंट पर भी जोर दिया था। वहीं अब ऑनलाइन पेमेंट से जनता को क्या समस्या हो रही है और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, इस संबंध में जब हमने दुकानदारों से बात की तो इसके साथ ही बड़े छोटे व्यापारियों ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट से उनको अब बैंक जाके पैसा नहीं जमा करना पड़ता है और आसानी से उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, और किस तरह की समस्या है वो भी उन्होंने बताई। वहीं ग्राहकों का कहना है कि अब हमें बार बार एटीएम से पैसे नहीं निकालने पड़ते हैं, जो भी हमें सामान खरीदना होता है हम ऑनलाइन पेमेंट करके आसानी से ले लेते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है दुकानदार और ग्राहक का। एक सुविधा तो मिली है, जो एटीएम से पेमेंट निकालनी होती थी वो ऑनलाइन हम कर देते हैं। ऑनलाइन वो मैसेज अपने पास आ जाता है जब मैं करता हूँ पेड। हमको ये फ़ायदा हुआ, जो पैसा में जमा करने बैंक जाना चाहिए था वो हमको जो है अकाउंट में हमारे आ जाता है। ये हमको फ़ायदा हो गया। बदलाव पहले दिन जो है पैसा जो है हमको पहले ही दिन आ जाना चाहिए। ये हम लोग का सोच है और हम लोग कहते हैं कि पहले ही दिन जो है अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। बताता है भाईजान की मैसेज जो है जो देर से आता है वो फ़ौरन आना चाहिए। हम लोग को इत्तला मिल जाना चाहिए कि मैसेज जो है आ चुका है, आपका अकाउंट में पैसा आ गया है। संगम नगरी प्रयागराज में जैसे कि आज मंत्री नंदी ने अपने क्षेत्र में भ्रमण किया, मगर आज मंत्री नंदी ने देर रात तक अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते रहे, जहां लोग उनको अपनी तकलीफ़ें बता के भावुक भी हुए और मंत्री नंदी से अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। आपको बता दें, लगातार मंत्री नंदी आज अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहे और देर रात तक लोगों से मिले और जनसंपर्क किया। साथ ही मंत्री नंदी ने अपने क्षेत्र के लोगों से उनकी समस्या सुनी और उनके दुख दर्द को बांटा। वहीं कुछ लोगों के घर पहुंचे, जहां पर उनका माला फूल पहनाकर उनका स्वागत किया और लोगों ने साथ में फ़ोटो भी खिंचवाई। आइए दिखाते हैं किस तरह से मंत्री नंदी से अपना दर्द बयां करते हुए एक दुकान भावुक होके दुकानदार आंख में आंसू भर आई और मंत्री नंदी भी भावुक हुए। चक बहादुरगंज की सबसे बड़ी चूड़ी मंडी, जिसके 3 तरफ से रास्ते जाते हैं, वहां पर एक अंडरग्राउंड मार्केट बनाने के लिए 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है, जिससे अब अगल बगल की 3 तरफ जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है और साथ ही मट्टी धंसने से अगल बगल के घर वालों को घर बैठने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही अब कहा जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है उससे अब सड़क की रास्ते को भी कब्ज़ा किया जा रहा है और सड़क के रास्ते को भी अपनी ज़मीन में शामिल कर लिया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि इस तरह के अवैध निर्माण से उनके यहाँ पर
घर बैठने का खतरा मंडरा रहा और इसको रोकने के लिए उन्होंने मंत्री नंदी और महापौर अभिलाषा और पीडीए में भी शिकायत की है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज अपनी रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले अंकित टार्जन ने आज राजरूपपुर में एक कॉल आया, जिसके बाद वो वहाँ पर तत्काल पहुँचे और वहाँ पर किल वाटर ब्रेक स्नैक निकला था, जिसको पूरा परिवार वहाँ डरा हुआ था। जब ये सांप बिल्कुल भी फ़िलहाल जहरीला तो नहीं होता है, मगर लोग इसको देख के डरे हुए थे, तभी शुभम राय नाम के व्यक्ति की कॉल आती है, जिस पर अंकित टार्जन वहाँ जाकर सांप को रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करके उसे ले जाके मनकामेश्वर के जंगल में छोड़ते हैं। अक्सर अंकित टार्जन अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में प्रयागराज में लगातार बने हुए हैं। आज मेरे यहाँ एक सांप निकला, दिखने में बहुत जहरीला लग रहा था। मैंने अंकित टार्जन जी का नंबर लेके संपर्क किया उनसे। 15-20 मिनट के अंदर वो हमारे आवास राजरूपपुर पहुँचे। वहाँ से उन्होंने रेस्क्यू किया, फिर उसके बाद उसको रिलीज़ करने के लिए अपने साथ लेके गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक रेस्क्यू किया कील बैक वाटर स्नेक, जो कि सिविल लाइन के में जो थाने में जो राव साहब हैं उनके यहाँ घर पर निकला था एक कील बैक वाटर स्नेक, जो कि मैंने उसे अभी रेस्क्यू कर लिया। अब उसे मैं सेफ प्लेस पर यहाँ पर रिलीज़ करने आया हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कील बैक वाटर स्नेक। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि अपनी मंजिल को रवाना हो गया कील बैक वाटर स्नेक। ओके फ्रेंड, बाय। संगम नगरी प्रयागराज की कीटगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यहाँ कीटगंज पुलिस ने 2 अभियुक्तों को 2 किलो 350 ग्राम अवैध गांजे के साथ किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO 3 आस्था जायसवाल के निर्देशन पर कीटगंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों रमेश निषाद व शिव गौड़ के पास से पुलिस ने 2 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस अब इन पर NDPS के तहत कार्रवाई कर जेल भेज। संगम नगरी प्रयागराज के ये दरियाबाद क्षेत्र का नज़ारा है, जहां पर दरियाबाद कब्रिस्तान के बाहर हरे पेड़ की झाड़ियां काटकर लोगों ने सड़क पर फेंक दी, जिसको खाने के लिए सड़क पर घूमते आवारा पशु की जमावड़ा लगा तो सड़क पर ट्रैफिक जाम भी हुआ। और आप देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम सड़क पर आवारा पशु टहल रहे हैं, ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला। और दूसरी तरफ सड़क पर पेड़ काट कर फेंके गए हैं, ना इसे नगर निगम द्वारा हटाया गया और ना ही बीच सड़क पर जिस तरह से ये पेड़ पड़े हुए हैं, इससे किसी टाइम भी दुर्घटना हो सकती है। और ख़ास तौर से रात के समय, क्योंकि रात के समय यहाँ पर अंधेरा भी होता है, स्ट्रीट लाइटें पूरी तरीके से नहीं जलती हैं। और आप देख सकते हैं आवारा पशु की वजह से किस तरह से आने जाने वालों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के ये खुलदाबाद चौराहे का नज़ारा है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें चारों तरफ से ये ख़ास चौराहा है, जहाँ पर स्टेशन, करेली चौक और हिम्मतगंज क्षेत्रों से आने जाने वाले लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि साप्ताहिक लॉकडाउन होने के बावजूद सड़क पर इतनी भीड़, और दूसरी चीज़ कि ना चेहरे पे मास्क है और ना ही लोगों को कोरोना का खौफ। आप देख सकते हैं बिना मास्क के सड़कों पर, चाहे वो ई-रिक्शे पे हों चाहे 2 व्हीलर पर, लोग किस तरह से बिना मास्क के टहल रहे हैं। लोगों को अब कोरोना का कोई खौफ नहीं रह गया हो जैसे। लगातार आला अधिकारी तो नियम कानून पालन करने के लिए सख्त हिदायत दे रहे हैं, मगर नीचे थाने की पुलिसें अब कार्रवाई कराने में नाकाम दिख रही हैं, या फिर नियम कानून का पालन नहीं कराना चाहती, जैसे लोग खुद मास्क लगाना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से लोग बिना मास्क के खुलेआम घूम रहे हैं और कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कोविड कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तीसरी लहर का जबकि खतरा सर पर मंडरा रहा है, उसके बावजूद शायद लोगों को अब कोरोना का खौफ नहीं है और या फिर नियम कानून मानना नहीं चाहते। अब देखना ये है
कि पुलिस इस पर कोई कार्रवाई कराती है या फिर खुलेआम इसी तरह कोरोना फैलने का इंतज़ार करती है। संगम नगरी प्रयागराज के ये निरंजन के सामने का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं डिवाइडर पे लगा ये स्ट्रीट लाइट का खंभा किस तरह से झूल रहा है और किसी टाइम भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि ये सबसे व्यस्त इलाका है जो कि सिविल लाइन से पुराने शहर जॉनसनगंज की ओर जोड़ता है और यहाँ से डेली सैकड़ों लोग गुजरते हैं। मगर आप देख सकते हैं नगर निगम की लापरवाही और किस तरह से डिवाइडर पर बिजली का खंभा टेढ़ा हो, किसी टाइम बड़ा हादसा हो सकता है अगर सही टाइम पे इस पर ध्यान नगर निगम ने नहीं दिया तो। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।